हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है मार्च और अप्रैल के गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी वो आज हम देखेंगे। देखो, आई नो आपका जो एनटी का पेपर है अब तक सेट हो गया होगा, क्योंकि आपका पेपर जो है वो मई में है और रेयरली हो सकता है कि अप्रैल के कोई ना कोई करंट अफेयर्स यहाँ पर आएँ। लेकिन इस सीरीज़ में मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च की करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करी है। तो मार्च के करंट अफेयर्स तो आपके आ ही सकते हैं ना एग्जाम के अंदर। देन इज़ अगर अप्रैल की एक आधी न्यूज़ एक्स्ट्रा आ भी जाती है तो उससे आपकी नॉलेज तो कम होने नहीं वाली है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर मंथली रिपीट होती रहती हैं। तो अगर आप एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो उसके एग्ज़ाम के लिए आपका लॉस नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की गवर्नमेंट स्कीम से। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको HPNT का कोर्स मिलेगा, उसके अंदर जाकर आपको एक करंट अफेयर्स का फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में सारी की सारी पीडीएफ्स अपलोड की हुई हैं। आप जाकर इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर बहुत सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है तो हमारी ऐप पर जाकर आपको एक महाअभ्यास करके कोर्स मिलेगा, वो आप जाकर अवेल कर सकते हैं। इन द सेम वे आपके लिए पावर पैक भी हमने लॉन्च किया हुआ है। पावर पैक के अंदर भी आपको अलग अलग सेक्शनल टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, HPGK के टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप जाकर उन सारे टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली न्यूज़ से। तो जो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है दैट इज़ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ये बोला है कि 100 की 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स लगाए जाएंगे। ये सेंटर्स हैं क्या? आपको कुछ ऐसे सेंटर्स देखने को मिलेंगे। ये थोड़े से स्मार्ट सेंटर्स होते हैं ताकि उस सिटी के अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है या फिर कोई भी नई चीज़ें बन रही हैं ताकि सिटी को स्मार्ट बनाया जा सके, उन सारी चीज़ों को सर्विलेंस करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। तो सरकार ने बोला है कि हम 100 की 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इस सेंटर को बनाएंगे। एक बार हम स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टेट और सेंटर है वो दोनों इसका खर्चा मिलकर उठाते हैं। तो ये जो स्कीम है वो 2015 के अंदर लॉन्च करी गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था, और यहाँ पे बात हुई थी 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने के बारे में। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब यही है कि उसके अंदर हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात हो, या फिर अच्छा सीवरेज सिस्टम बनाने की बात हो, या फिर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात हो, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात हो, या फिर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स लगाने की बात हो। तो इससे जो सिटी है वो स्मार्ट बन जाती है। तो यहाँ पर 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात करी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है जिसको 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, कि अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 2022 से लेके 2026 तक इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये अभियान है क्या? देखो, ये जो अभियान है उसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ताकि जो विलेजेस के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर पूरा करना हो तो वहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है कैसे गवर्नेंस दे सकता है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है विलेजेस को। तो उस चीज़ के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू करने की बात करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया था 2021 के अंदर। उस स्कीम का नाम है स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। ठीक है, सबसे पहले हमारी सरकार ने स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया। उस स्वनिधि स्कीम के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन्स वगैरह दिए जा रहे थे कि वो लोन लेकर अपना जो बिज़नेस है, जो भी वो रेडी वगैरह लगाते हैं, ताकि उसको वो इन्हांस कर सकें, अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकें। अब यहाँ पर एक और स्कीम इसके साथ जोड़ दी गई, दैट इज़ स्वनिधि से समृद्धि। दैट मीन्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी समृद्धि करने के लिए कुछ यहाँ पर एडिशनल स्कीम्स उनको प्रोवाइड करी गई, ताकि इन स्कीम्स का बेनिफिट भी उनको हो। दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ और स्कीम्स को यहाँ पर जोड़ दिया गया, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इन सारी स्कीम्स का भी बेनिफिट उठा सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ स्कीम्स ऐड करी गई, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि इस स्कीम का भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो बेनिफिट कर सकें इससे भी। जननी सुरक्षा योजना हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया। तो ऐसी कुछ 8 स्कीम्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ताकि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो इन सारी स्कीम से भी बेनिफिट हो सकें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, दैट इज़ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। इस टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को अग्निपथ एंट्री स्कीम भी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ सोल्जर्स को 3 सालों के लिए रिक्रूट किया जाएगा। उन सोल्जर्स को अग्निवीर्स बोला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो आर्मी के अंदर नहीं स्पेंड करना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ डिफेंस सर्विसेज को यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और एक तरह से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे तो डिफेंस सर्विसेज तो वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके ऊपर पेंशन का बर्डन नहीं आएगा। तो इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। सबसे पहली बात, ये जो मिशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया है। इस मिशन के अंदर क्लीन एनर्जी बनाने के इनोवेटिव सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो स्कीम है इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, दैट मीन्स यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस स्कीम को और किस किस ने यहाँ पर सपोर्ट किया है, दैट इज़ इंडिया हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, यूरोपियन कमीशन हो गया, यूके हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे सपोर्टिंग मेंबर्स हैं। अब देख लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर होगा क्या। देखो, आपको पता है कि जो यहाँ पर फ्यूल जनरेट होता है वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है, और हमें पता है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। दैट मीन्स वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है और कभी ना कभी ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो इस मिशन के अंदर इन्होंने बात करी है कि हम 2030 तक यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल से फ्यूल जनरेट हो रहा है उसको हम रिप्लेस करेंगे बायोफ्यूल से। बायोफ्यूल का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे सोर्सेज को यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पर जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा कम हो और यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज़ किया जाए ताकि वो इन सोर्सेज को डिग्रेड करें और यहाँ पर फ्यूल जनरेट कर सकें। तो इनको हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर 10% फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने की बात हो रही है बायोफ्यूल्स से 2030 तक। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। इस ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के अंदर एक आपको पोर्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ पर जितने भी टेलीविज़न चैनल्स वगैरह हैं या फिर जिन्होंने भी यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी है, परमिशन लेनी है कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए या फिर कोई लाइसेंस वगैरह लेना है तो वो एक ही पोर्टल से ले सकते हैं। दैट मीन्स ये एक सिंगल पॉइंट फैसिलिटीज़ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो ये एक तरह से स्कीम है जो कि अभी लॉन्च करी गई है। इस स्कीम के अंदर जितने भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको दोबारा से रिकवर करने की बात करी जा रही है। कई ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि कोविड-19 की वजह से बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो उन बिजनेसेस को दोबारा से रिकवर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे इस बिजनेसेस को ताकि वो दोबारा से अपना जो बिजनेस है उसको सेटअप कर सकें, उसको इन्हांस कर सकें और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको दोबारा से इंक्रीज कर सकें। तो यहाँ पे जितने भी MSME हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो स्कीम है उसको इसी साल के जो बजट में अनाउंस किया गया था, दैट इज यूनियन बजट ऑफ 2022 एंड 23। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है फास्टर। आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज़ फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो एक सुप्रीम कोर्ट से कोई भी अगर रिकॉर्ड को किसी हाई कोर्ट में भेजना हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजना हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट में भेजना हो तो ये जो पोर्टल है वो उस चीज़ के लिए काम करेगा। तो ये हमारे CGI ने लॉन्च किया है। अदरवाइज भी हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको डिजिटल बनाने के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए कुछ और पोर्टल्स को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एक पोर्टल है आपका सुपेस पोर्टल। सुपेस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर आप कोई भी अगर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस पोर्टल में मिल जाएगी। तो बस ये पोर्टल यहाँ पर ये बताएगा कि ये सिर्फ डिसीजंस नहीं ले सकता, अदरवाइज सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे प्रोवाइड कर सकता है ये पोर्टल। तो आपने फास्टर पोर्टल और सुपेस पोर्टल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेसर स्कीम के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आपको पेसर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम।
इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए आपको। दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अब इस पेसर स्कीम के अंदर जो भी हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उन पोलर रीजन्स में, जैसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाला रीजन हो गया, वहाँ पर कोई ना कोई एक्सपीडिशंस भेजी जाएंगी, कोई ना कोई एक्सप्लोरेशन मिशंस भेजे जाएंगे। तो उन मिशंस को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इस स्कीम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, जैसे कि हमारा मैत्री और भारती मिशन जो है हमने एंटार्क्टिका वाले रीजन में भेजा है, जो हिमाद्री है वो आर्कटिक वाले रीजन में भेजा है। तो इन सारे मिशन को सपोर्ट करने के लिए इस पेसर स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसको आगे कंटिन्यू करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेजस के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं उसके अंदर जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है उसको वहाँ पर स्किल करने के लिए एक स्कीम को, या फिर मैं कहूँ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का नाम है तेजस, दैट इज़ द ट्रेनिंग फॉर एमिरेट जॉब्स एंड स्किल्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हमारे इंडियन लोगों को वहाँ पर स्किल प्रोवाइड करने के लिए इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि उनको स्किल प्रोवाइड की जा सके और अल्टीमेटली वो अच्छे से जॉब्स वगैरह ले सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने 2020 के अंदर एक मिशन को अनाउंस किया था, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस मिशन के अंदर उन्होंने बात करी थी कि हम सिटीजन्स को यहाँ पर हेल्थ आईडी प्रोवाइड करेंगे। इस हेल्थ आईडी के तहत अगर किसी भी सिटीज़न को कोई भी बीमारी होती है तो वो इस आईडी से लिंक हो जाएगी और पता चल जाएगा कि उसके क्या हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, उसकी सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो क्योंकि ये कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पायलट बेसिस पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने बोला कि अब क्योंकि ये सक्सेसफुल हो चुका है, पायलट मिशन पे जो इन्होंने लॉन्च किया था वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसलिए हम इसको ऑल ओवर द कंट्री में इस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ बजटरी एलोकेशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने याद रखना है कि इस मिशन को कौन लॉन्च कर रहा है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये मिशन आता है। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इस मिशन को, बेसिकली ये मिशन इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो भी इस मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। ये कुछ चीज़ें आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में याद रखनी है जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।